अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने फुल डे की रूटीन। तो यहाँ पे ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है फ़जर के टाइम से ही। फ़जर का टाइम हो चुका था और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने आ गई। अमूमन हर घर में सुबह उठते साथ ही चाय तो ज़रूरी बनती है। मेरे हस्बैंड ने जाना था जॉब पे, तो सो उनके लिए चाय बनाई, अपने लिए बनाई और साथ में फ्रूट केक पड़ा था, वो उनको अब मैं चाय के साथ दे दूँगी। हल्का फुल्का सा नाश्ता हम लोग करेंगे, इसके बाद वो जॉब पे चले जाएंगे और मैं देखूँगी बाकी के काम। सुनने को और कहने को तो यही होता है कि बाहर की ज़िंदगी बहुत ही मौज वाली होती है, बहुत ही आसान सी होती है, लेकिन यहाँ पे जो ज़िंदगी है वो शुरू हो जाती है फ़जर के साथ ही। जैसे ही फ़जर ख़त्म होती है सब लोग अपने काम काज को चले जाते हैं अंधेरे में ही। जैसे कि सितारों के होते ही वो काम पे चले जाते हैं और सितारों के होते ही वो घर आते हैं। तो ये होती है सुबह से शाम तक की रूटीन यहाँ पे लोगों की। और सुबह का टाइम है, हमने लगा ली थी यहाँ पे सूरह रहमान। और सूरह रहमान सुनने से बहुत ही सुकून आता है, पढ़ने से तो आता ही है, लेकिन घर में हमेशा मैं लगाती हूँ सुबह के टाइम में। साथ में हम लोग नाश्ता कर रहे थे और साथ में ही हम लोगों ने लगा रही थी सूरह रहमान। तो आप भी अपने घर में ज़रूर लगाया करें, बहुत सुकून आता है, बहुत बरकत आती है घर में। तो हस्बैंड को सी ऑफ करने के बाद मैं किचन में आ गई। तो कल से ये बनाना आए पड़े थे, तो मैंने एक हैक में देखा था कि इसके ऊपर अगर इस तरह टेप लगा दी जाए तो ये काफ़ी दिन तक महफूज रह जाते हैं। मेरे घर में सिर्फ नकी खाता है, बाकी तो इतने शौक़ से नहीं खाते। तो रोज़ का एक एक लाने से बेहतर है फिर हम 6-7 ऐसे ही दर्जन के हिसाब से ले आते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं ट्राई करती हूँ। तो ये सही रहा था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा सारे ऐसे हैं हैक्स वगैरह दिखाते रहते हैं, तो कोई ना कोई तो काम कर ही जाता है। तो मेरा ये वाला जो मैंने देखा था, वीडियो देखी थी इसकी, तो ये तो काम कर गया था। तो 3 से 4 दिन तक ये ऐसे ही बनाना जो थे वो महफूज रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप लोग जाओ और कोई घर की चीज़ लेनी है तो डेली बेस पे ही चले जाओ, सब चीज़ें हमें इकट्ठा ही लेके आना पड़ती हैं। तो यहाँ पे आप देखें खुबर का मौसम हुआ, बहुत ही सुहाना, बहुत ही खूबसूरत। और पूरे 1 साल के बाद हम ये मौसम देख रहे हैं। पूरा 1 साल हमें हो गया, हमने बारिश की शक्ल नहीं देखी यहाँ पे। तो अब आज बादल आए हुए, अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में आई थी बारिश और अब ये दिसंबर आ गया और बारिश नहीं। और फाइनली देखें, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हो गई है, गलियाँ साफ़ हो गई हैं, मौसम बहुत ही ठंडा हो गया। यहाँ पे भी सर्दी की आमद हो चुकी है। तो उसके बाद थोड़ा सा मौसम सही हुआ है, तो हम लोग आ गए ग्रोसरी करने के लिए नेस्टो पे। और यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी, घर की ग्रोसरी करनी थी, तो हम लोग मोस्टली यहीं पे ही आ जाते हैं। तो अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ से क्या ख़रीदा। और मौसम दिसंबर आ गया और यहाँ पे लग गई हैं स्वेटर जर्सियाँ, सब लोगों ने वेयर कर ली हुई हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी गर्मी लगती है यहाँ के मौसम के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ऑफ़र्स इनकी पूरा साल लगी रहती हैं। यहाँ पे सऊदीया में पूरा साल चीज़ों पे ऑफ़र लगी रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। और जब ऑफ़र लगती हैं तो बहुत स्टोर्स में रश हो जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर उन्होंने मेंशन किए होते हैं हर चीज़ पे। देखने में तो यहाँ पे जब मैं पहले आई थी, शुरू में जब मैं सऊदीया में आई थी, तो यहाँ पे मुझे यही लगता था जैसे कि 10 रियाल की चीज़ है 20 के, तो मुझे यही लगते थे कि 10 रुपये हैं 20 रुपये हैं। तो मैं यही कहती थी कि बहुत सस्ता है ना, ये सस्ता है। लेकिन जब यहाँ पे रहे तो जब खाने के लाले पड़ते हैं इंसान को और महंगाई नज़र आती है, क्योंकि पैसे उतने कम होते हैं ना। जैसे ये देखे 20 रियाल, तो आम इंसान के यहाँ पे अगर 3000 रियाल भी तनख्वाह है तो वो फिर कैसे अपना मैनेज करते होंगे। तो शुरू में जब मैं आई तो मुझे यही लगता था कि बहुत सस्ता है, लेकिन फिर जब यहाँ पे रहे, यहाँ की चीज़ों के बारे में देखा, पता लगा, तो फिर ये हुआ कि सोच समझ के कदम उठाना है कि कुछ यहाँ पे खाना है, कुछ रखना है और कुछ बाकी पीछे के लिए भी सेव करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीद ली हैं और 2.95 का यहाँ पे लेसन मिल रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं मीन के मेंटल डिस्टर्ब इतना रहते हैं कि वो लोग कैलकुलेटर भी लेके आए होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, जो भी है, वो कैलकुलेटर लेके आके तो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हमें कैसे मिलती है। तो यहाँ पे फिर कुछ मैंने फ़्रूट वगैरह लिया। तो यहाँ पे सब्ज़ियों का मैंने करवाया है, यहाँ पे सब्ज़ियों के अलहदा इसके ऊपर प्राइस मेंशन होती है कि हमने कितना ख़रीदा और कितने पैसे ऊपर बने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी,
कि कितनी चीज़ जो है वो मैंने यहाँ से ली है। बच्चों के साथ आते हैं तो फिर ये होता है कि उनकी हर चीज़ को देखना पड़ता है। वो उनके लिए तो कोई महंगाई नहीं है, वो तो कहते हैं बस सही है, अम्मा साथ में है, बाबा साथ में है, तो चीज़ें तो लेनी है। बच्चों को तो हम नहीं बता सकते कि महंगाई बहुत है। और यहाँ पे 3.2 के हमने लिए हैं, 3.20 के हम लोगों ने एप्पल लिए हैं, वो 1 kg के हिसाब से यहाँ पे था। और यहाँ पे ऑफ़र में हमें यहाँ पे हैंड वॉश मिल गए थे, तो वो भी, ये भी एक अच्छा हो जाता है कि ऑफ़र लगती हैं। यहाँ पे चिकन, मटन, बीफ हर चीज़ पे ऑफ़र लग जाती है, तो हम लोग फिर ले लेते हैं। ये नहीं है कि बहुत सस्ता मिलता है, कोई 1-2 रियाल ही कम होते हैं तो आ जाते हैं। अगर ऑफ़र ना भी लगी हो तो ज़रूरत की चीज़ें तो लेनी होती हैं। तो ये सारे यहाँ पे फेस वॉश वगैरह लगे हुए, ये सब हमने लेने। बच्चों के यहाँ पे स्कूल की बोतल, वाटर बोतल लेनी थी, वो हमने लोगों ने ली, क्योंकि ज़िंदगी की ज़रूरियात वो तो चलती रहती हैं साथ साथ, वो तो ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ को करो तो दूसरी ख़राब हो जाती है। तो ये होता है कि हर 6 मंथ के बाद मैं फिर बच्चों की वाटर बोतल उसको चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी यूज़ करें तो स्मेल वगैरह आ जाती है, ख़राब हो जाती हैं। 6 मंथ क्या, बच्चे से गिर गई, इधर उधर हो गई, स्ट्रा ख़राब हो गया, तो हर दूसरे दिन भी चीज़ आ जाती है। 6 मंथ तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से लंच बॉक्स वगैरह मैंने लिए और कुछ जार वगैरह लेने थे मसालों के लिए। तो ये देखें जी, यहाँ पे 5 रियाल, 6 रियाल का यहाँ पे एक है शीशे का, बहुत अच्छा था और मुझे ये पसंद भी आए थे, तो मैंने फिर यहाँ से ले लिए। कुछ ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर लिया था मसाला वगैरह डाल के, तो उसमें मैं खाने में रख देती हूँ चावल वगैरह के लिए। कुछ अब जैसे कि काली मिर्च हो गई, दूसरे मसाले हो गए, तो बच्चों के मुँह में आते हैं तो वो फिर दिल ख़राब करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिर ख़रीदी और उसके साथ हम लोगों ने बिल वगैरह बनवाया। जब तक बिल बनता रहता है मेरा तो बीपी लो रहता है कि पता नहीं कितने रियाल बनते हैं, कितने रियाल बनते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी होते हैं उनमें गुजारा हो जाता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मेरी चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।